बीजेपी के साथ समस्या क्या है, बीजेपी किसी भी तरह की आलोचना को वो उसको दूसरा ही जामा पहना देते हैं। वो किसी आलोचना को, किसी कमी को जो उनके सरकार की उजागर की जाए, उसको वो उस स्पिरिट में नहीं लेते। उस स्पिरिट से मतलब है उस भावना से नहीं लेते कि इससे बेहतरी हम कर सकते हैं। वो उसको बल्कि एक वो कहते हैं ना, अब आती ये कर दिए हैं कि भैंस के आगे बीन बजाते रहो, तो ना भैंस ने सुनना ना उसने रिएक्ट करना। तो हमारी सरकार उस तरह की हुई है, और ये अपनी पूरी सीख केंद्र सरकार से ली हुई है। और जैसे केंद्र सरकार में किसी बात का जवाब ही नहीं देते, वो किसी बात का जवाब नहीं देते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां फिक्स नहीं होती। बल्कि वो राजनाथ सिंह जी ने तो कहा ही था कि ये बीजेपी की सरकार है, इस्तीफे नहीं हुआ करते। मतलब पूरे यूरोप में इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। एप्स्टीन फाइल में किसी का रिमोटली नाम भी अगर आ जाए तो उस आदमी की छुट्टी हो जाती है। और यहां इतनी संलिप्तता साबित होने लग रही है, उसके बाद जूं तक नहीं रेंग रही और ना जवाब देते किसी बात का। और जवाब जब दिया मंत्री जी ने तो सारी झूठ बोली जो पकड़ी गई। 2 दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ गई। तो एप्स्टीन फाइल को लेकर आप कैसे देखते हैं? कितनी कुछ सच्चाई लगती है जी जो चीजें हो रही है? नहीं, जिस तरह का घटनाक्रम है उससे तो ये लगता है कि उसमें कुछ इतना ज्यादा संदिग्ध और इतना खतरनाक है, जिससे सरकार इतनी भयभीत है कि वो पूरे देश को ताक पे रखे हुए है। ऐसा लगता है अमेरिका के गिरवी रख दी हमने भारत के हित जितने हैं सारे के सारे। नहीं तो 140 करोड़ का देश, और वो उसकी निरंतर अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका के और मंत्री संतरी जो हैं वो हमारे साथ आजकल जिस भाषा में बात करने लग रहे हैं, वो अपने आप में आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। और हमारी तरफ से मौन धारण किया हुआ है, किसी चीज का जवाब नहीं देते। सारी सूचना हमें जो मिलने लग रही हैं अमेरिका के संबंध में, वो अमेरिका से आने लग रही हैं। हमारे वाले तो चुप बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने आज से 10-12 दिन पहले 5 सवाल पूछे प्रधानमंत्री जी से, सारे के सारे वो कृषि से संबंधित थे और इंडो यूएस डील उससे जो चीजें छन छन के सामने आने लग रही हैं उसके संबंध में थे। उसका जवाब नहीं दिया किसी ने आज तक। कृषि मंत्री ने उसका जवाब देने की कोशिश की, जवाब ना देके, मतलब दाएं बाएं की बात, वो जिसको आजकल अंग्रेजी में व्हाट अबाउटरी कहते हैं, वो व्हाट अबाउटरी करते रहे कि आपने क्या किया अपने टाइम में, आपके टाइम में ये हुआ था। ये नहीं बताया कि ये 5 सवाल जो पूछे हैं ये चीजें डील में हैं नहीं हैं, और अगर हैं तो इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा। सब पे चुप्पी है। अमेरिका आपको बता रहा है आप तेल कहां से खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। अमेरिका आप पे जब दयालु हो जाता है तो कहता है 1 महीने के लिए आप फिर से रूस से तेल खरीद लो। मतलब यार तमाशा बना रखा है हमारा। हमारे यहां से एक मेहमान समुद्री जहाज जो हमारे यहां मिलन जो नेवल एक्सरसाइज है उसके लिए आता है, वो सेरेमोनियल होता है सारा, वो बिना असले के जहाज होते हैं जी। वो यहां से निकला श्रीलंका के उधर से, जब निकल रहा था इंडियन ओशन से, तो अमेरिका के सबमरीन ने उसको ध्वस्त कर दिया। 90 उसके अंदर ईरान के सैनिक जो थे वो मारे गए। और ये हमारी जिम्मेवारी थी क्योंकि वो हमारे गेस्ट थे, हमारे बुलावे पे वो यहाँ आए थे जहां से वो वापस जाने लग रहे थे और निहत्थे थे जी। और उसके ऊपर हमारे देश ने निंदा तक नहीं की कि ये कृत्य ठीक नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। एक इतने बड़े मुल्क का शीर्ष नेता, उसकी हत्या कर दी गई। उसके ऊपर आज तक हमारे टॉप की लीडरशिप जो है देश की, उसने एक शब्द नहीं कहा है कि उनको सांत्वना दी जाए। निंदा तो छोड़िए, सांत्वना तो दे दीजिए। वो तो मानवता का, हमारी आपसी दुश्मनी भी जहां होती है वहां भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए आदमी संवेदना तो व्यक्त करता है, वो तक नहीं की गई है। एक और उदाहरण लीजिए, हमारे यहां से स्टेटमेंट जारी किया गया टॉप से जी कि हम निंदा करते हैं जो अरब के देशों पे बमबारी हो रही है। ईरान पे जो हो रही है उसके बारे में मौन है। ईरान ने जब अपने आप को बचाने के लिए जब वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उस पर हमको आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और अगले दिन ही ये हमले हो जाते हैं, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? वही वाली बात, कितना छोटा बन गए हम। 1.25 करोड़ के देश के पिछलग्गू हो गए हम, और एक ऐसे समय पे उनके पास गए जब सबको पता था लड़ाई छिड़ने वाली है। एक ऐसे देश में गए जो पिछले 3 साल से निरंतर एक नरसंहार में लगा हुआ है, नस्ली नरसंहार में लगा हुआ है। 80,000 आदमी वो लोग मार चुके हैं।
80,000 से ज्यादा की संख्या है जिनको मार चुके हैं, और वो युद्ध में नहीं मरे हैं, मारे जाने लग रहे हैं। एक तरफा लड़ाई है वो। और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि पिछले कुछ महीनों में इजराइल में कौन बड़ा दुनिया का नेता गया है। सिर्फ एक नाम आया, हमारे वाले का, या अमेरिका के कोई मंत्री संतरी। वो तो अमेरिका और इजराइल तो भाई भाई हैं, लेकिन हमारे वाले क्या करने गए थे वहां पे इस समय? कोई समझौते नहीं हुए हैं, कोई वहां डील्स नहीं हुई हैं, वहां कोई बड़ी चीज नहीं हुई। सिर्फ आप वहां पे शो पीस के तौर पे गए हैं, जिसकी दुनिया में नुमाइश की जा रही है इजराइल के द्वारा कि देखो 140 करोड़ का देश जो है वो हमारे साथ खड़ा है। आप वहां से वापस आए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पे हमला हो गया। तो हमारा ये स्तर तो कभी नहीं था कि हम किसी दूसरे की लड़ाई में और हम इतना सीधे तौर पे किसी का पक्ष लेते हुए दिखें, और एक ऐसी लड़ाई जिसमें मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है, जिसमें कोई नैतिकता नहीं है। उसका कारण क्या है लड़ाई का, ये आज तक किसी को नहीं पता। अमेरिका वालों को भी नहीं पता जिनने लड़ाई छेड़ रखी है। इजराइल को तो पता है। इजराइल तो पूरी उस दुनिया को सत्यानाश करना चाहता है और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। लेकिन अमेरिका वाले जो उस लड़ाई के पीछे हैं और खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कभी रिजीम चेंज की बात करते हैं, कभी ईरान को तोड़ने की बात करते हैं, कभी ईरान के असले की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमें बिल्कुल इमिनेंट डेंजर है ईरान से। अरे यार, ईरान से आपको क्या डेंजर हो गया? आप 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हो। तो लेकिन एक दबाव में क्यों लग रहे हैं फिर ये? एप्स्टीन फाइल्स और अडानी जी के ऊपर जो अमेरिका में केस चल रहा है, वो दो सीधे सीधे कारण हैं। तीसरा एक कारण और भी है, वो निखिल गुप्ता जो पकड़ लिया और उसने जो फिर अमेरिका की कोर्ट में अपना जुर्म कबूल लिया कि हाँ मैं बातचीत कर रहा था इस पन्नू को मरवाने के लिए, और वो जिस आदमी के संपर्क में था कई महीने से, गजब की चीज है। मतलब इतनी काबिल हमारी सीक्रेट एजेंसी है कि जिस व्यक्ति से वो 3-4 महीने या 6 महीने से संपर्क में था और जिसके माध्यम से वो हाइड किलिंग करवाना चाह रहा था, वो जिसके संपर्क में था वो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी का अफसर था। अब उसने किस किस की बात करवाई है इंडिया में, किन बड़े बड़े लोगों से बात कराई है, या तो उसी से कोर्ट में बुलवाएंगे तोते की तरह, अदरवाइज भाई वो उनकी सीक्रेट सर्विस का ऑपरेटिव था वो आदमी, उसने सारी रिकॉर्डिंग की होंगी। तो अब एप्स्टीन फाइल में क्या है, निखिल गुप्ता वाला जो प्रकरण है उसमें क्या क्या चीजें अमेरिका के पास हैं, और अडानी जी क्योंकि पूरी बीजेपी की जो पैसे के मामले में जो सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की हुई है वो इस एक व्यक्ति के अंदर है। तो जो कहते हैं पुरानी बचपन की हमारी कहानी कि राजा की जान तोते में है, तो अब वो तोता इन 3 में से कौन सा है या तीनों ही तोते हैं, ये तो समय के साथ पता लगेगा। लेकिन बहुत, क्योंकि कोई कारण नहीं है इतनी कमजोरी दिखाने का जो हम दिखाने लग रहे हैं, और कोई कारण नहीं था इस बात का जब 3-3.5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में यह कहा कि मैं किसी भी सूरत में देश का अहित नहीं होने दूंगा, जबकि मुझे पता है कि मुझे इसकी बहुत भारी निजी कीमत चुकानी पड़ेगी। पड़ सकती है नहीं, चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब उनको तो आभास हो गया था कि कुछ निकलना शुरू होने वाला है, और वो अपना उसका ग्राउंड तैयार करना शुरू कर रहे थे। मेरा उस समय माथा तो ठनका था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई थी। उसके तुरंत बाद ये अडानी जी और एप्स्टीन फाइल और ये डील जो हुई, एक तरफा डील 2 देशों में एक तरफा कभी नहीं होती। ये एक वाहिद ऐसी डील है जो एक तरफा है। जी, जो ये डील हुई है तो बहुत सारे जो किसान नेता है राष्ट्रीय सत्र के, सभी कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे और चल भी रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं। तो आपने स्टडी भी किया है ये चीजें, क्या लगता है कितने कुछ खतरनाक हैं जो ये चीजें? देखिए, अभी पहली चीज तो ये है कि डील साइन नहीं हुई है, तो उसका आखिरी रूप स्वरूप क्या होगा वो तो जब डील फॉर्मलाइज हो जाएगी तब पता लगेगा। दूसरा, अभी तक सारी सूचना हमें जो मिल रही है वो अमेरिका से मिलने लग रही है, चाहे उनके राष्ट्रपति हैं, चाहे उनके मंत्री हैं, या उनके उद्योगपति, या जो उनके और इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, वो उस डील के बारे में चर्चा जब करते हैं और उसके कोई
2 बिंदु सामने लेके आता है, कोई 4 लेके आता है, तब समझ में आता है कि डील में क्या क्या हुआ है। हमारी तरफ से चुप्पी है। और मनदीप जी, एक चीज का ध्यान रखिए, ये वो सरकार है जो जहां उपलब्धि ना भी हो उस चीज का भी ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं जैसे दुनिया फतेह कर ली हो। जी। ठीक है, जीएसटी मतलब 10 साल तक उसकी ऐसी तैसी करके, जीएसटी और जीएसटी से पूरे देश की और व्यापारियों की और व्यापार की ऐसी तैसी करके फिर उसको घटा के उसको मास्टर स्ट्रोक बता के पूरे देश में दिए जलवा देते हैं। अमेरिका की डील में अगर एक चीज भी कोई अच्छी हुई होती ना, जी। ये छतों के ऊपर खड़े होकर तालियां पीट रहे होते और छाती पीट रहे होते कि देखो हमने क्या गजब का काम कर दिया और अमेरिका से हम देश के लिए क्या क्या फायदे लेके आ गए। लेकिन चुप्पी है। चुप्पी इसलिए है कि इनको पता है कि हमने देश गिरवी रख दिया अमेरिका के। और इनको आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप तो रहे हैं ना, मैं जीएसटी वाला तो मामला आपने याद करवाया, उस टाइम तो थे आप। ना, इनके अंदर वाले सर्कल में बाहर वालों को घुसने नहीं देते। वहां तो इनके जो गूदड़ी के लाल हैं उन्हीं को जगह मिलती है सिर्फ।